सूर्यो देवता चंद्रमा देवता दित्या देवता किकी तू भी आ गया होगा। हर एक रोग में और पूरे से पूरे कर्म करने को तैयार है। पूरी लाल हो गई। देखो देखो देखो, पिंक पिंक चिक्स। ओ भैया पंचमो अध्याय तो आज के व्लॉग को मैंने जस्ट वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। बस खीर बना चुकी थी और यहाँ तैयारी कर रही थी गोभी की सब्जी बनाने के लिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा तो यहाँ हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर में मैंने ज़रा सा पानी मिक्स किया है और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। सरसों का तेल गरम हो गया, हल्दी डाली है और अब डाल रही हूँ इसमें गोभी को फ्राई होने के लिए। ये वाली जो सब्जी है ये मैं एकदम छोटी छोटी गोभी काट कर ही बनाती हूँ, जिसको एक रात पहले मैंने काट कर भी रखा था। और इसमें आप बड़ी भी डाल सकते हैं, बट ये थोड़ी सी मैश हो जाती है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं मटर मिक्स करके बना रही हूँ, तो फिलहाल इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी नमक ही डाला है और इसको मैं कर रही हूँ अच्छे से फ्राई। बस तब तक जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन थे, क्या है ना कि इतना काम करते करते बर्तन सामान सब इकट्ठा होने लगता है तो जगह छोटी लगने लगती है, कम लगने लगती है। बस जैसे जैसे काम हो रहा था वैसे वैसे सामान उठा के रखते चले गए और गोभी को लगातार मैं फ्राई कर रही थी। और ये मटर की पैकेट मैंने मंगा ली है। फ़िलहाल मेरे पास फ्रीज़र में अच्छी खासी मटर है, बट हम उसको डेली यूज़ में लेते भी हैं, तो इसलिए मैंने एक नया पैकेट मंगाया भगवान जी के भोग के लिए। तो मटर निकाल ली है और इसको निकाल के मैंने वॉश किया है और साथ में ही मैंने डाल दी इसको गोभी में, तो ये भी साथ में फ्राई हो जाएगी। अब सारा खाना ही बिना प्याज लहसुन का बनना है क्योंकि भगवान जी का भोग बन रहा है। एक बार आप ये वाली ट्राई कीजिएगा सब्जी, जिस दिन आप प्याज लहसुन नहीं बनाते हैं या पूजा पाठ है घर में, तो आपको ये पसंद आएगी। अगर आप गोभी पसंद करते हैं तो ये पसंद आएगी आपको। अभी इस टाइम तक गोभी और मटर फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं किया है क्योंकि अभी इसको काफ़ी भुनना भी है। तो वो जो मसाला है उसको ऊपर से ही मैंने डाला है। 1 से 2 टुकड़ा दालचीनी का मैं तोड़ के डाल रही हूँ। इसमें आप हरी इलायची भी 1 से 2 कूट के डाल सकते हैं, बट दालचीनी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। थोड़ी देर के लिए मैंने गैस की फ्लेम को स्लो करके ढक दिया है और यहाँ पर सब्जी के लिए मैं टमाटर को चॉप कर रही हूँ चॉपर में। ये आलू की सब्जी के लिए कर रही हूँ मैं, तो कुछ टमाटर चॉप कर रही हूँ और कुछ को मैं थोड़ा मोटा काटूंगी। तो अभी फ़िलहाल बस ये 2 सब्जियां ही बाकी रह गई थी, बाकी पूड़ी तो हमने साथ के साथ ही बनाई थी। एक्चुअली मैंने नहीं बनाई थी, जो मेरी हाउस हेल्प है उसने बनाई थी और दीदी थी, क्योंकि मैं तो पूजा में बैठी हुई थी। तो कढ़ाई में मैंने डाला है 2 चम्मच भर के देसी घी, थोड़ा सा जीरा। जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो दोनों ही टमाटर डाल दिए हैं, जो चॉपर में चॉप किए थे वो, और जो थोड़े से मोटे काटे थे वो भी। तो ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, ये बिल्कुल सूखी वाली है। अब कितनी भी सब्जियां बना लो, मगर सबके मुंह पर ये रहता है कि भाई सूखी वाली सब्जी नहीं बनाई आलू की, तो फिर मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ।
टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो हल्दी डालिए, थोड़ी ज़्यादा सी हल्दी डालिए। अब इस सब्जी में थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची भी डालिएगा, तो हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्ची का जो मतलब मिक्स होता है कलर, तो सब्जी का कलर बहुत अच्छा निखर के आता है। तो हल्का सा मिक्स किया है मैंने, आलू डाल दिए हैं, पीसेज में कट कर लिए थे, और 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ली है, इसको बड़े पीसेज में मैं कट करके डाल रही हूँ। तो जो थोड़ा तीखा खाते हैं वो खा सकते हैं, बाकी निकाल सकते हैं। थोड़ी सी पिसी हुई ये रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर है, हिसाब से नमक, और बस इसको मिक्स कर रही हूँ। और थोड़े से जो आलू हैं उनको बीच में से मार मार के तोड़ रही हूँ, जरा से आलू, ताकि अलग अलग आलू ना रहे, वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और धनिया आप अपने श्रद्धा अनुसार डाल दीजिए। धनिया का जो है वो मेरे हाथ से ज़्यादा ही गिरता है, क्योंकि हमें थोड़ा पसंद भी है, और इन दिनों धनिया बहुत सस्ता भी है। अभी फ़िलहाल कोलकाता में अच्छा खासा सस्ता है। तो बस ये सब्जी बनके हो गई है तैयार। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको स्लो गैस पे ढक दिया था, वैसे ये बन गई है क्योंकि मैंने नमक डाला था इसलिए। और ये सब्जी भी बनके हो गई तैयार। तो ऊपर से डाला मैंने गरम मसाला, 1 चम्मच भर के घी, इसको मिक्स किया है, और बस हरा धनिया डाल दीजिए। कोई भी खाना ज़रा सा भी निकाल के चखना नहीं है, क्योंकि भगवान जी का भोग बन रहा है। अगर डेली के लिए आप अपने लिए खाना बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा निकाल के अगर नमक देख लेते हैं तो वो बराबर हो जाता है। और हाँ, अगर अपने लिए आप सिर्फ खाना बनाते हैं डेली का, और उसको निकाल के अगर आप चख लेते हैं और फिर नमक को बराबर करते हैं, तो वो खाना बिल्कुल भी जूठा नहीं माना जाता है। क्योंकि काफ़ी ये ऐसे कमेंट्स आते हैं कि अरे खाना तो जूठा हो जाता है। बिल्कुल नहीं होता है। हल्का सा चम्मच में निकाल के आप देख रहे हैं, ना कि पूरा कढ़ाई में खा रहे हैं। और जब भोग बनता है भगवान जी का तो कुछ भी नहीं चखा जाता है। तो बस चलिए, यहाँ पर मैंने घी को डाला है, 1 चम्मच घी और डाल दिया है, ताकि अच्छी सब्जी बने, क्योंकि जितनी भी सब्जियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब सबने खाना खाया है, भोग खाया है, सबसे पहले गोभी की सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। थोड़ी बहुत आलू की बची हुई थी। मैंने सोचा था कि गोभी ज़्यादा कोई नहीं खाएगा, और सबने गोभी की सब्ज़ी को ही ज़्यादा पसंद किया। मेरी बहू ने तो खाना खाने के बाद जब वो घर चली गई तो उसने मुझे मैसेज करके बोला, प्रिया ने, कि मौसी खाना इतना लाजवाब बना था कि खा के मज़ा आ गया। तो बस उसने इतना बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत है। और वैसे अच्छा बना था खाना। चलिए, यहाँ पूरा किचन का काम हो गया था, बस पूड़ियाँ बाकी थी। तो भगवान जी के लिए, भोग के लिए जो पूड़ियाँ बननी थी, उसका आटा मैं गूंदने के बाद यहाँ चली आई हूँ। ये बंधनवार बनाया मम्मी ने बैठ के, इसको मैंने लगा दिया। अभी पंडित जी नहीं आए थे। जितनी भी तैयारियां हम करके रख सकते थे मम्मी बताती जा रही थी, और मैं और दीदी करते जा रहे थे। तो उससे थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि नारायण भगवान की कथा में समय लगता है, और तैयारियां करने में ही 1-1.5 घंटा पंडित जी को लग जाता है। तो जैसा जैसा मम्मी बताती गई वैसा वैसा हम करते गए, और काफ़ी पंडित जी ने आके बोला कि भाई बहुत सुविधा कर दी, तो जल्दी भी हो गया सब कुछ। ये आम पत्ता है जिसको कलश में भी लगाना था, तो सब में मैं टीका लगा रही थी। और जो बाहर बंधनवार मैंने लगाई उसमें तो मैंने टीका लगा कर ही पूरी बंधनवार को लगा दिया था। और ये तैयारी भी हो गई। केला पत्ता भी लगा दिए थे मम्मी और दीदी ने मिलके, और तब तक आ गए थे पंडित जी। पंडित जी को पहचान गया, पूछ दे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पॉकेट में निकाल लेगा। तो पूरा परिवार आज इकट्ठा था, मगर मेरे पापा और भैया आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो अपने बिजनेस के सिलसिले में 2 दिन से दिल्ली गए हुए हैं। तो बस ठीक है, बाकी तो सब थे। मम्मी का प्रेजेंस है तो पापा हैं, समझ लीजिए। और काम वगैरह रहता है तो निकलना पड़ता ही है। बट मेरे घर के बाद 2 दिन के बाद ही दीदी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो पूरा व्लॉग आपके पास उनके घर का भी आएगा। तो कमेंट्स को मैंने ऑफ कर रखा है, और आपने कल के व्लॉग्स में कमेंट देखा ही होगा। मुश्किल से 2 से 3 कमेंट ऐसे थे, बाकी 100 में से 97% कमेंट बहुत अच्छे रहते हैं मेरे वीडियोस में। एंड सभी के वीडियोस में नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट कुछ लोग हैं जिनको ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है कमेंट करने की, तो बस उनकी वजह से ये कमेंट ऑफ है।
बाकी इसके बारे में अगले व्लॉग में या आने वाले व्लॉग्स में बात ज़रूर से करूँगी। फ़िलहाल कमेंट्स को मैंने ऑफ़ किया है और आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए। चलिए, पंडित जी आ गए थे और यहाँ सारा सामान मैंने पूछ के उनको निकाल करके दिया है एंड पंचामृत बना के उनकी हेल्प करके तब मैं गई हूँ साड़ी पहनने के लिए। अब आंचल तो पहले ही नहा ली थी कि चलो आप किचन में देख लेना, मैं पंडित जी के साथ में काम करवा दूँगी। बट हमारा एस्ट्रो जो है उसको अगर बांध दो लीश तो वो रहता ही नहीं है, क्योंकि हम उसको बांध के कभी रखते ही नहीं हैं। तो एक पर्सन चाहिए सिर्फ उसको संभालने के लिए, क्योंकि उसको इतनी अक्ल है नहीं, किसी भी चीज़ में वो मुंह देगा। तो इसलिए आंचल को मैंने बोल दिया कि तू इसको पकड़ के रख और इसको संभाल, हम इतने लोग हैं, हम देख लेंगे। कलावा तो मैं नया लाई। एरा तो हाँ, कौन सा? एक तो कलावा ये मेरे मंदिर का है जो रोज यूज हाँ, तो होगा, इसकी बात इसमें भी है। चलेगा। तो पंडित जी के आने से पहले काफ़ी सारी तैयारियां हमने कर रखी थी, तो फिर सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। तो उन्होंने बोला कि तुम पंचामृत बनाओ और तैयार हो जाओ जाके। तो फिर पंचामृत बनाने मैं यहाँ बैठ गई। अब इसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और पंचमेवा तो डलता ही है। तो पूरा भर के मैंने बनाया है, क्योंकि जिनको भी पता चलता है ना कि घर पे नारायण भगवान की कथा है तो सबके मुंह पर एक ही बात रहती है, भाई पंचामृत ज़्यादा बनाना। सब 2-2 ग्लास मांग मांग कर पीते हैं और भगवान जी का प्रसाद है। तो अगर कभी हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं, जैसे मेरी दीदी बोलती हैं कि नारायण भगवान जी की कथा और बड़े ठाकुर जी की पूजा अगर कान में सुनाई में भी आ जाए तो चले जाना चाहिए, ये वेट नहीं करना चाहिए कि भाई हमको नहीं बुलाया। तो ऐसा वो बोलती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा चलता है, इतना कोई ये नहीं कि भाई हमको नहीं बोला तो हम पूजा में नहीं जाएंगे। घर परिवार में है, पता चलता है तो फिर चले जाते हैं कि नारायण भगवान जी की कथा है। और यहाँ हो गई मैं तैयार। ये वाली साड़ी आपके साथ मैंने शेयर की थी, तो देखिए कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। ब्लाउज़ का डिज़ाइन आपको आगे जाके दिख ही जाएगा। और मैं दीदी के ब्लाउज़ की बात कर रही थी ना कल के व्लॉग में, तो जब दीदी अपने घर के लिए निकल रही होंगी ना तब आपको उनका ब्लाउज़ दिखाई देगा। बड़ा प्यारा लगा और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है उनके ब्लाउज़ का, तो वो भी आपको दिखेगा। चलिए, यहाँ फ़िलहाल मैं तैयार हो गई थी। अब ये जो स्टोन वाली क्लचर है ना, इसको लगाने से ना ये फिसल के मतलब निकल जाती है बालों से। मेरे बाल सिल्की बहुत हैं, तो उसमें मैं एक लगा लेती हूँ गार्डर, फिर क्लचर लगा लेती हूँ, तो वो टिकी रहती है। रेडी हो गई हूँ, अब कथा में बैठने जा रही हूँ। तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी, आपके साथ शेयर की थी, उन्हीं भैया की शॉप से ली है। तो ये है हम दोनों बहनों का पूजा लुक। अभी देखिए सामने से आपको दीदी का ब्लाउज़ दिख रहा है, बट पीछे की डिज़ाइन बहुत अच्छी है। तो एक क्लिप यहाँ पर हमने ले ली अपनी, हम दोनों बहनों की, और उसके बाद में बस पंडित जी जैसा जैसा बोलते गए वैसा वैसा हम काम करते गए हैं। एंड देन ये कलश लगाया, धूप लगाया। उसके बाद में फिर एक्चुअली साड़ी पहनने से पहले चाय बनी थी, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको चाय पीना है, पंडित जी को भी हमने चाय दी, मगर कुछ खाते नहीं हैं, जैसे चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो मैं पूजा में बैठती हूँ तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ। वैसे मैं दोनों टाइम मेडिसिन भी लेती हूँ, बट मैं मेडिसिन उस टाइम पे नहीं लेती हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधं कुरुहात कालेन ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स्वाहाभ्यंतर सुचि पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु आय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः। ये अभी लगाया ओम ऋषिकेशाय नमः। चालू है तो? हाँ चालू है, ठीक से लगा देती। ओम सृष्यते लक्ष्मी च पत्न्यां बहोरात्रि पारस्वे नक्षत्राणि रूपम सिनो व्यासं मयि खान मुम्बई खान सर्वलोकं मयि खान सर्वस्वरूप सूर्यो देवता चंद्रमा देवता दित्या देवता वरुणो देवता ओम दौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांति द्वारं दुरादं शांति पुष्टांतरि सनिरोधि कुंकुमं कामना दिव्यं सिंधुं सिंधुं कांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणौ महाकायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकस्य। नमस्ते गलबा, नमस्ते नमस्ते। मम्मी वहाँ पूजा कर रही है। नमस्ते नमस्ते। मम्मी वहाँ पूजा कर रही है और मैं यहाँ भोजन के पाने के लोभ में वह बुरे से बुरे कर्म करने को तैयार हो जाए। ऐसी स्थिति में मानव जाति की आयु जो है, उम्र जो है तो बड़ी थोड़ी बच जाएगी तथा वे निर्धन और अनेक पीड़ाओं से युक्त हो जाएंगे। तृतीयो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय। और इसी से है दुर्बुद्धे है मूर्ख, तुझे बारंबार दुख होता है। तो भगवान का यह वचन सुनकर के वह बनिया जो है भगवान नारायण के स्तुति करने लगा। नारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय। इसको दर्द नहीं हो रहा है? दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। खेलते खेलते ना भूलिया टिक्की खाने बता दो। आमिका 30 है। लग गई है, चोट लग गई है ना ये वाला क्यों है? उधर से ठीक है कि लगा तेरी नींद देखती है। क्या बोली चाटा, क्या बोली मीनू? एक चाटा मारूंगी। ये कैसे लगा? बोलती है कैसे लगा बेटा? स्वस्थ रहे। ये कैसे लगा? ये कैसे लगा? बहुत प्यार चीनी हमने डरती है बड़े पापा से। चीनी का बड़े पापा एस्ट्रो का एस्ट्रो सोम भूर्भुवः स्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नान् मृत्योर्मुक्षयमामितात् भूर्भुवः स्वं जुं सौः ॐ स्वाहा स्वाहा। ओम श्री पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम दशदशपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। हवन हो गया था। उसके बाद में दीदी ने भगवान जी की भोग थाली तैयार की है। बस उसमें मैंने तुलसी का पत्ता डाला है और फिर भोग लगने के बाद में फिर पूरे परिवार ने मिलके की है सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे और करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। सागर तुम पालन करता हो स्वामी कृपा करो भरता। ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने घर लगाओ द्वार पर। हरि ओम जय जगदीश
बंसी वाले की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, बोलो हर हर महादेव। अब जो आरती ले ली उसको हाथ धुलाओ। जो आरती ले आपका शंख मास दिए हैं। हाँ, ठीक है, रख दो इधर। हमारा बैग में डालो। आरती हाँ ले रही तो ये मैंने ले लिया, ये जो आरती ली। ये अमन, ये अमन, ये अमन। ओ मैया, ऐसे कहते नहीं बाहर। चलो आओ। और ये प्रिया, ये प्रिया। अच्छा। अब श्रीवी के आप सर पर पट्टी देख रहे होंगे, उसको चोट लग गई थी काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन पहले। जब वो स्कूल वैन से वापस आ रही थी तो वैन में ही मतलब गिर गई अंदर, तो उसको काफ़ी चोट लग गई। तो उसको साथ के साथ ही अमन लेकर गया, पूरा ड्रेसिंग किया, सब कुछ किया। अभी फ़िलहाल ठीक है, मगर चोट तो लग गई है उसको। क्या लिखना है? 1 तारीख आज 29 है। परसों थोड़ी, परसों तो कपड़े लेके आ रही हूँ। कोई रविवार को है, रविवार में। हाँ संडे का। हाँ। मूवी कैसी बनी? कौन बच्चा हुआ? तू फॉर्म में ले लियो चल। अरे आप नहीं दे पाते हैं फिर। हाँ मैं दे दूंगी। आप दे पाते हैं ना? हाँ मैं स्मार्ट हो गई हूँ अब। आ जाइयो चीची, आ जाइयो। घर में बंद कर दियो। एस्ट्रो को लेके आऊंगी मैं तो। हाँ, ठीक है, बस यही सब चीज चाहिए। लोरी लगी है उसमें। चल आ जाइयो। लोरी नहीं। तो पूजा पाठ बड़े ही सुख शांति से हो गया था और फिर सभी भोग खा के चले गए थे। दीदी भी निकल गई, बस मेरी हाउस हेल्पर थी और उसने इतना ज़्यादा काम किया है, इतनी मतलब मेहनत की है पूजा पाठ में, तो वो बहुत अच्छी है। मैं पहले भी बोल रही थी आपको वीडियो में कि वो बहुत ही अच्छी है, तो काफ़ी हेल्प की उसने। बस उसके बाद साड़ी वगैरह मैंने चेंज की है एंड देन मैं ज़रा लेटी हूँ जाकर। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।